दो औरतों का पीछा एक गिरोह कर रहा था। दोनों पर सरपट भागते हुए पीछे से तीर चल रहे थे। बड़ी बहन कल्लन ने कुछ तीरों से बचकर एक आदमी को, गिरोह के सरदार ने एक और जानलेवा तीर चला। छोटी बहन दानी घायल हो गई। कुछ दूर और भागने के बाद दानी घोड़े से गिरकर ढलान पर लुढ़क गई। कल्लन भी उतरकर बहन के पास पहुंची, पर वह मरने वाली थी। उनका मिशन बहुत अहम था, उन्हें पकड़े नहीं जाना था। दानी ने कल्लन को एक थैला दिया जिसमें एक रहस्यमयी के, फिर उसने अंतिम, उसे ढूंढो, वो हमसे ज्यादा जरूरी है। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। अब रुकना मुमकिन नहीं था। कल्लन तेजी से भागी। पहाड़ी पर घोड़े भी उसी दिशा में दौड़ रहे थे। कल्लन पूरी ताकत से 5 किलोमीटर भागी, पर सामने एक अवरोध आ गया। अवरोध के उस पार जादू से शासित मध्य पृथ्वी का इलाका। कल्लन दुर्लभ पृथ्वी की प्राय, उसे लोगों का मन बदलने की शक्ति थी। वे डाकू दुर्लभ पृथ्वी के घुड़सवार थे। वे प्रायश्चितकर्ताओं को मारना चाहते थे। कल्लन ने अपना जादुई आभूषण उतारा। वह आभूषण अवरोध खोल सकता था। घुड़सवार हैरान थे। हजारों सालों में किसी ने अवरोध पार नहीं किया था। सरदार ने 2 आदमियों को राजा को खबर देने भेजा, फिर बाकियों के साथ खुद भी अवरोध पार कर गया। एक युवक जंगल में आराम कर रहा था। अचानक उसने एक सफेदपोश औरत को गुजरते देखा। वह एक पल को ठिठक गया। 20 साल में उसने इतनी खूबसूरत औरत नहीं देखी थी। उसके पीछे खूंखार सिपाही थे। युवक ने देखा कि उसका पीछा हो रहा है। वह तुरंत दौड़ पड़ा। कल्लन थक चुकी थी, पर भागती जा रही थी। पीछे से सिपाही तीर चला रहे थे। कल्लन बचती जा रही थी, गिरकर फिर उठी और भागी। कल्लन लड़ने को तैयार हुई। सिपाही ने तीर चढ़ाया। तभी वह युवक आ गया और सिपाही को रोका। सरदार ने कहा, हट जाओ, ये खतरनाक है। पर युवक नहीं माना। उसने चारों को जाने दिया। सरदार ने उसे धक्का दिया। कल्लन ने दाएं हाथ से तलवार रोकी और बाएं से सिपाही की गर्दन पकड़ ली।